करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने आज पानीपत में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक जवाब नहीं मिला। मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैं भगोड़ा हूं, लेकिन भगोड़ा मैं नहीं बल्कि पिछले 7 सालों से मेरे सवालों से भाग रहे पूर्व मुख्यमंत्री भगोड़े हैं। उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ने करनल और पानीपत की जनता के साथ भेदभाव किया है। अब जनता वोट की चोट के रूप में बदला लेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनके चलते जनता पूरी तरह से परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे। कि मनोहर लाल जी की उम्र भी मेरे से 2 गुनी है, मेरी स्पीड उनसे 3 गुनी है, तो मुझे लगता है कि मैं 20 दिन में अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा शक्ति के जोश से जल्दी लोगों के बीच में जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे। सरकार की कुनीतियों बारे, मनोहर लाल जी के 9.5 साल के कुशासन बारे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के हक में अपील करने का काम करेंगे। करनाल की जनता मनोहर लाल जी के खिलाफ वोट देने का मन बना चुकी है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। आप देखिए कि 10 की 10 लोकसभा सीटों में आज से 1.5 महीना पहले कुछ और माहौल था, लेकिन आज माहौल कुछ और है। आज माहौल ऐसा है कि लोग हरियाणा के अंदर परिवर्तन चाह रहे हैं और इस परिवर्तन का रास्ता इन लोकसभा चुनाव के रास्ते से होकर गुजरेगा। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी और हमारी लड़ाई मनोहर लाल जी की नीतियों के खिलाफ आज से नहीं है। पिछले 7 साल से मैं मनोहर लाल जी के सामने आवाज उठा रहा हूं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों की आवाज बन के खड़ा हो रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं तो 31 साल का नौजवान, मेरे तो अभी राजनीतिक कैरियर असल मानने में शुरू हुआ है। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि करनाल की पावन धरा पर मुझे सेवा करने का मौका हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने दिया है। अगली जितनी भी मेरी उम्र रहेगी, जितना भी मेरा रहेगा, 40 साल 45 साल करनाल की जनता की, पानीपत की जनता की आपके बीच में रहकर सेवा करने का काम करें। और जो ये झूठे मुकदमे, झूठे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रहे हैं, मुझे लगता है इसका फैसला जनता करेगी। जनता की अदालत में इसका फैसला। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मनोहर लाल जी जो दावे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बार मेरे सामने आ जाएं, एक बार जनता की अदालत में आ जाएं, मुझे बुला लें, अपने घर बुला लें, कहीं और बुला लें, समय उनका, जगह उनकी, तारीख उनकी, आप अपनी उपलब्धियां गिनाओ, हम आपके कच्चे चिट्ठे लेके आएंगे, लोग मौजूद होंगे, आप मौजूद होंगे और फैसला हो जाएगा कि खट्टर साहब ने इस प्रदेश के लिए क्या किया। रही मुद्दों की बात, तो मुझे लगता है कि आज हरियाणा के अंदर और पानीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जो हमारे पुराने सांसद यहां से रहे, जग जाहिर है, जो पुराने सांसद भी यहां से रहे, जग जाहिर है कि 5 साल में मुझे लगता है ना लोगों के बीच में गए और ना लोगों के काम किए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरी करने का काम जो है उन्होंने किया। आज जनता एक तरफ तो पुराने सांसद से नाराज थी, जहां भाजपा को चाहिए था कि कैंडिडेट बदलकर कोई और प्रत्याशी लेकर आते, लेकिन उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मनोहर लाल जी को भेजकर भाजपा ने किया है। क्योंकि जनता जितने संजय भाटिया से परेशान है, उससे कहीं ज्यादा मनोहर लाल जी से परेशान है। मैं तो कह रहा हूं आज लोगों ने फैसला करना है। मैं तो पूछता हूं भाजपा की लीडरशिप से, मनोहर लाल जी मेरे से बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन 69 साल की उम्र में जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गए, तो क्या सोचकर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। अगर भाजपा को सच में यह महसूस हो गया है कि हरियाणा के लोग मनोहर लाल जी से खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि करनाल की जनता अब दोबारा उन्हें मौका नहीं देगी और भाजपा ने तो उन्हें पद से हटाया है। मैं करनाल की जनता के आशीर्वाद से
उन्हें परमानेंट रिटायर करके यहां से भेजने का काम करूंगा। टोल का मुद्दा भी है, और अगर मैं गरीब आदमी की बात करूं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो फैमिली आईडी का मुद्दा बहुत बड़ा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा बहुत बड़ा है, करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा है, स्मार्ट सिटी का मुद्दा बहुत बड़ा है, पोर्टल व्यवस्था जो इन्होंने कर रखी है, चाहे वो किसानों के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा हो। आम आदमी आज अगर तहसील में जाता है तो जेब में से 10-20 हजार रुपए कटा के ही आता है, बिना 10-20 हजार रुपए कटाए वापिस आकर काम करवाने की गुंजाइश नहीं है। मुद्दे कई है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बताइए कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करनाल के अंदर, गरीब करनाल के अंदर मनोहर लाल जी लेकर आए। सीएम का पार्लियामेंट है, सीएम का जिला है करनाल, लेकिन 9.5 साल बिल्कुल सोतेला जैसा व्यवहार मनोहर लाल जी ने और संजय भाटिया जी ने यहाँ की जनता के साथ किया है, जिसका हिसाब किताब इस बार करनाल की जनता जो है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।